हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे इस चैनल में। आज हम लेकर के आए हैं विलियम शेक्सपियर का सोनेट्स। तो दोस्तों, सोनेट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आज हम पूरा पहला सोनेट वन लेकर के आए हैं विलियम शेक्सपियर का। तो एक सोनेट होता क्या है? विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखाया गया, एक तरह से यूँ कह लीजिए कि उनका खास स्पेशल टाइप का जो पोएम होता है उनको कहा जाता है सोनेट। तो विलियम शेक्सपियर ने अपने पूरे जीवन काल में 154 सोनेट लिखे हैं। तो आप चाहे किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूजीसी नेट का कर रहे हो, आप बीएड का तैयारी कर रहे हैं, टीचिंग का तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो आपको ये बहुत काम आने वाला है आगे जा कर के। इसलिए विलियम शेक्सपियर का हर एक काम, जैसे कि ट्रेजेडी, कॉमेडी, प्ले राइट्स, पोएम्स, ये सब एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाता है और काफ़ी यूजफुल रहता है ये सब पढ़ना हमारा करियर में एग्ज़ाम निकालने के लिए। तो सोनेट होता क्या है? सोनेट होता है 14th लाइन का एक पोएम। और विलियम शेक्सपियर का ये जो खास सोनेट का टाइप है, इसमें 14th लाइन का पोएम होता है और 4 लाइन के भागों में बना हुआ रहता है। 3 उसे कहते हैं क्वाट्रेन। तो यानी कि टोटल में 14 लाइन्स अगर हैं तो उसमें से 4 लाइन का हो गया एक क्वाट्रेन, फिर अगला 4 लाइन का हो गया दूसरा क्वाट्रेन, फिर 4 लाइन का हो गया तीसरा क्वाट्रेन। तो कितने हो गए? 3 क्वाट्रेन का 3 4 12 लाइन। उसके बाद आखिर के जो 2 लाइन होते हैं उन्हें कॉपलेट कहते हैं। तो चलिए देखते हैं और समझते हैं साथ में मिल करके कि विलियम शेक्सपियर का सोनेट वन में क्या कहा है। उनकी हर पोएम में, हर एक कहानी में और हर एक सोनेट में बहुत ही गहरी मीनिंग होती है। इसलिए हमें पढ़ते समय बड़ी ध्यान से और बढ़िया से पढ़ के समझने की कोशिश करना होता है। तो यहाँ है सोनेट। तो दोस्तों, सोनेट वन में 4 लाइन, ये जो पहला है इसको बोलते हैं पहला क्वाट्रेन। क्वाट्रेन पहला ये हो गया और इसका पहला लाइन है फ्रॉम फेयरेस्ट क्रीचर वी डिजायर इंक्रीज दैट देयर बाई ब्यूटी रोज माइट नेवर डाई। एरो में ध्यान दीजिएगा, जहाँ जहाँ एरो जा रहा है उस हिसाब से हम लोग मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे। फ्रॉम फेयरेस्ट क्रीचर वी डिजायर इंक्रीज। फेयरेस्ट मतलब हो गया सुंदर लोग, सबसे सुंदर, गुणी, सद्गुणी लोग। वी डिजायर इंक्रीज, तो यहाँ इसका मतलब ये हो गया कि वी एज ह्यूमंस डिजायर ब्यूटीफुल people to reproduce so that beauty never fades out from the world when a person dies। तो दोस्तों, यहाँ विलियम शेक्सपियर कहने का, समझाने की कोशिश कर रहा है कि डिजायर क्या होता है। लोगों का डिजायर ये होता है कि इस संसार में जो है अच्छे लोगों की, सुंदर लोगों की और गुणी लोगों की संख्या बढ़े। तो यहाँ पर लेखक ये डिजायर कर रहा है, उनके मन में
ये इच्छा है कि सुंदर और गुणी लोगों की संख्या इस संसार में बढ़े। फ्रॉम फेरेस्ट क्रीचर वी डिजायर इंक्रीज दैट देयर बाई ब्यूटीज रोज माइट नेवर डाई, ताकि इस दुनिया में सुंदरता खत्म न हो जाए और आखिर तक चले, अनंत काल तक चलते रहे। अगर अच्छे सुंदर लोग प्रजनन नहीं करेंगे, रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, तो इस संसार की जो है जनसंख्या कैसे बढ़ेगी। तो यही यहाँ पर कहा है। तीसरा लाइन में है बट एज द रिपर शुड बाई टाइम डिजीज। या रिपर मतलब हो गया परिपक्व, परिपक्व आदमी, ओल्डर आदमी। डिजीज मतलब मृत्यु होना, यहाँ डाई इसका मतलब होगा मृत्यु होना। तो बट एज द रिपर शुड बाई टाइम डिजीज, तो जैसे आदमी बूढ़ा होकर के अपना जिंदगी जी करके मरेगा, मरता है या मरेगा, तो हिज टेंडर एयर माइट बियर हिज मेमोरी, तो उनको याद रखेगी और उनकी जो नस्ल है उस नस्ल को आगे बढ़ाएगी, आगे बढ़ाती रहेगी, अनंत काल तक आगे बढ़ाती रहेगी। यहाँ इसका एक्सप्लेनेशन एक बार फिर से देख लेते हैं। वी एज ह्यूमंस डिजायर ब्यूटीफुल पीपल टू रिप्रोड्यूस सो दैट पीपल नेवर फेड्स फ्रॉम द वर्ल्ड। अच्छे लोगों से हम क्या इच्छा करते हैं, यहाँ जो है लेखक क्या इच्छा कर रहा है कि उनकी संख्या बढ़े इस संसार में, तभी संसार चल पाएगा, नहीं तो संसार तो खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा धीरे धीरे। सिर्फ और सिर्फ ये जो टुच्चे पुच्चे लोग और बुरे लोग हैं इनकी ही संख्या बढ़ जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर कवि कहने की और समझाने की कोशिश कर रहा है कि जनसंख्या अच्छे लोगों की बढ़नी चाहिए। When a person dies, जब एक आदमी मरता है, their child heir, heir मतलब होता है उत्तराधिकारी। यहाँ पर इसका जो है अर्थ है चाइल्ड के मतलब में यहाँ पर उत्तराधिकारी हेयर दिया है। When a person dies, their child carries on their beauty and memory। तो जब एक आदमी मर जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनके बच्चे उनकी यादों को, उनकी निशानी को और उनके नस्ल को जो है आगे बढ़ाता है अपने जरिए। तो हमने पोएट्री नंबर 1 में देखा कि कैसे शेक्सपियर क्या इच्छा कर रहे हैं लोगों से, ताकि इस दुनिया में जो है अच्छे लोगों की कमी ना हो और अच्छे लोगों की जो है एग्जिस्टेंस, अस्तित्व इस दुनिया में ख़त्म ना हो, उसके लिए यहाँ पर जो है इच्छा कर रहे हैं पत्थर। तो यहाँ पर एक बार और वर्ड मीनिंग देखते चलेंगे। फेरेस्ट मतलब सबसे सुंदर, मोस्ट ब्यूटीफुल। उसका डिजायर इंक्रीज, विश दे हैव चिल्ड्रेन, संतान की इच्छा करना। देयर बाई, एज ए रिजल्ट ऑफ दैट, इसके परिणाम स्वरूप। रिपर मतलब परिपक्व, डिजीज मतलब डाई, मृत्यु होना। टेंडर ईयर मतलब यंग चाइल्ड। बियर हिज मेमोरी, कैरी हिज लेजेसी, उसकी यादों को जीवित रखना। तो क्वाड्रेंट 1 की 4 लाइन हमने पढ़ लिया है। लेखक क्या कहता है। तो अब हम आ गए हैं क्वाड्रेंट 2 में, और लेखक यहाँ पर कह रहा है बट थो। थो मतलब होता है दोस्तों आप या तुम। पुराना वर्ड है ये थो। थो को अभी हम लोग जैसे बोलते हैं यू, यू आर, उस तरह थो, थाइन, उस तरह पहले विलियम शेक्सपियर के ज़माने में, उस ज़माने में इसी तरह चलता था। तो यहाँ पर थो मतलब हो गया तुम। बट थो लेकिन तुम, कॉन्ट्रैक्टेड टू थाइन ओवन ब्राइट आईज। तो यहाँ पर कवि कह रहा है, पहले तो कहा कि इस दुनिया में सुंदरता बढ़नी चाहिए, सुंदरता एक नस्ल से दूसरी नस्ल में चलते रहना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर कवि आगे कहता है कि बट थो कॉन्ट्रैक्टेड टू थाइन ओवन ब्राइट आईज,
लेकिन तुम तो खुद में ही मगन हो। कवि यहाँ पर कहता है कि लेकिन तुम खुद में ही मगन हो। फीडस्ट थाई लाइट्स फ्लेम विथ सेल्फ सब्सटेंशियल फ्यूल। तो कॉन्ट्रैक्टेड टू थाइन ओवन ब्राइट आइज मतलब हो गया अपनी सुंदरता में मगन होना। और फीडस्ट थाई लाइट फ्लेम मतलब हो गया म्यूचुअल नर्चर योर ब्यूटी, अपने सौंदर्य को पसंद देना। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि तुम खुद ही अपने जो है सुंदरता में मगन हो और अपने सौंदर्य को खुद ही पसंद दे रहे हो, यानी किसी को मतलब नहीं है, ना शादी कर रहे हो, ना जो है अपनी निशानी और अपने संतान को आगे बढ़ाने की कुछ सोच रहे हो। मेकिंग ए फेमाइन वेयर अबेंडेंस लाइज, मतलब अकाल, कमी, और खुद का ही ये यहाँ पर हो गया सेल्फ सब्सटेंशियल फ्यूल, यानी यूजिंग योर सेल्फ एज फ्यूल। यहाँ पर मेकिंग ए फेमाइन वेयर अबेंडेंस लाइज, थाई सेल्फ थाई फो टू थाई स्वीट सेल्फ टू क्रूअल। हो मतलब होता है दुश्मन और थाई मतलब होता है तुम। जैसे वहाँ पर था थो मतलब तुम, तुम्हारा, उस तरह थाई मतलब भी तुम। थाई सेल्फ थाई फो, तुम खुद ही अपने जो है दुश्मन हो। थाई सेल्फ थाई फो, तुम खुद अपने शत्रु हो। तो यहाँ पर अथर कह रहा है कि तुम खुद में ही मस्त मगन हो, अपनी सुंदरता को आगे बढ़ाने के लिए, इस दुनिया में छोड़ जाने के लिए कुछ कर नहीं रहे हो, तुम खुद ही अपने दुश्मन बने बैठे हो। टू थाई स्वीट सेल्फ टू क्रूअल, तुम खुद पर ही जो है बहुत ही कठोर बने हुए हो। क्रूअल टू थाई स्वीट सेल्फ, टू हार्श ऑन योर लवली सेल्फ, अपने ऊपर बहुत कठोर होना। तो ये यहाँ पर कहते हैं थो दैट आर्ट नाउ द वर्ल्ड्स फ्रेश ऑर्नामेंट, तुम अभी जो है दुनिया का सबसे ताज़ा आभूषण हो। जैसे युवा होता है, एक युवा सबसे ताज़ा आभूषण, फ्रेश ऑर्नामेंट हम लोग युवा को कह सकते हैं। नवयुवा जो होता है टीनेजर के बाद अभी अभी जो एडल्ट में जिसने कदम रखा है उसको कहते हैं। तो थो दैट आर्ट नाउ द वर्ल्ड फ्रेश ऑर्नामेंट, तुम अभी इस संसार के तरोताज़ा आभूषण हो। एंड ओनली हेराल्ड टू द गॉडी स्प्रिंग, अब यहाँ पर देख लेते हैं क्या है, चमकदार वसंत ऋतु, गॉडी स्प्रिंग मतलब चमकदार वसंत ऋतु, हेराल्ड मतलब सूचक। एंड तो यहाँ पर इसका मीनिंग हो गया एंड ओनली हेराल्ड टू द गॉडी स्प्रिंग, इसका मतलब यहाँ पर हो गया कि तुम अभी जो है ये उस युवा से कह रहा है कि चमकदार वसंत ऋतु के सूचक तुम ही हो। वसंत ऋतु हम सभी को पसंद है। वसंत ऋतु में अच्छा लगता है, उस टाइम लोग घूमने निकलते हैं। तो यहाँ अथर ये उदाहरण दे रहा है कि तुम अभी चमकदार वसंत ऋतु के सूचक हो, हेराल्ड हो। आगे कहता है विथ इन थाइन ओवन बर्ड ब्यूरियस्ट थाई कंटेंट, बर्ड मतलब हो गया कली, ब्यूरियस्ट थाई कंटेंट मतलब हो गया हाइड योर गिफ्ट्स, अपनी योग्यताओं को छिपाना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, विथ इन थाइन ओवन बर्ड ब्यूरियस्ट थाई कंटेंट, तुम खुद में ही अपने ही अंदर अपनी योग्यताओं को छुपाए बैठे हो। क्या क्या तुम्हारे अंदर गुण है, क्या क्या तुम्हारे अंदर जो है योग्यताएं हैं, तुम उसे अपने ही अंदर छुपाए बैठे हो। तुम कोशिश भी नहीं कर रहे कि तुम्हारे गुण बाहर निकले, स्किल्स तुम्हारे बाहर निकले और तुम कुछ करो, दुनिया में सुंदरता फैलाओ। ये सब यहाँ पर कहा है।
एक्सप्लेनेशन में लिखा यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑर्नामेंट ऑफ द वर्ल्ड, द साइन दैट स्प्रिंग इज हेयर, बट यू आर burying your gifts inside yourself like a flower that refuses to bloom. You are a stingy miser, wasting beauty by hoarding it. मान लो चमकदार जो है वसंत ऋतु है और कोई उस सुंदरता में निकल नहीं रहा है, उसका उपयोग नहीं कर रहा है और बस अपने ही अंदर सब छिपाए बैठा है। तो ये था। उसके बाद जो दो लाइन आया दोस्तों, ये है जो है कॉपलेट, इसको कहते हैं। अभी जो हमने 3-4 लाइन का देखा, उनको क्या कहेंगे? उनको कहेंगे क्वाड्रेन। 3 क्वाड्रेन हमने पढ़ा है 4-4 लाइन का, कितना हो गया? 3 4 12। और 2 कॉपलेट अभी हम देख रहे हैं। देखते हैं कॉपलेट में फाइनल में क्या कहा है अथर ने। अथर इसमें कहता है पिटी द वर्ल्ड, इस दुनिया पर दया करो, इस दुनिया का भला करो। और अल्स दिस गलटन बी, तो लालची व्यक्ति यहाँ लिखा है, इसका मतलब गलटन का मतलब लिखा है ए ग्रीडी पर्सन, लालची व्यक्ति। पीटी मतलब फील, कॉम्पेशन फॉर, दया करना। तो इसका मतलब क्या हो गया? पीटी द वर्ल्ड और अल्स दिस गलटन बी, तो इस दुनिया, इस संसार को जो है दया करो। इस संसार में ब्यूटी चाहिए, ब्यूटी की कमी है। इस संसार में ब्यूटी की कमी है और अच्छे लोगों की कमी है, और तुम ऐसे लालची बन करके मत रहो। लालची मतलब यहाँ पर ऐसा लालची कि अपना ब्यूटी शेयर जो ना करे, वैसा लालची कुठिया टाइप का, तो वो मत बन के मत रहो। आगे कहता है टू ईट द वर्ल्ड्स ड्यू बाय द ग्रेव एंड थी, दुनिया का जो हक है उसे जो है अपनी मृत्यु के साथ साथ मत खो दो। एक्सप्लेनेशन मिलते हैं। हैव सम मर्सी ऑन द वर्ल्ड, शेयर योर ब्यूटी बाय हैविंग ए चाइल्ड, इस दुनिया पर थोड़ी दया करो बच्चों के जरिए। इस दुनिया में, इस संसार में जो है भागीदारी बनो इस संसार का, ताकि तुम्हारे जाने के बाद भी, गुजरने के बाद भी इस संसार में तुम्हारी यादें बनी रहे। अदरवाइज यू आर ए ग्रेडी गलटन, devouring what rightfully belongs to the world, only to let it die with you in the grave। तो फ्रेंड्स, हमने अभी विलियम शेक्सपियर का सोनेट 1 को देखा, उसको समझने की कोशिश किया। साथ साथ में कुछ हिंदी जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे उनके हिंदी मीनिंग्स भी हमने देखा और जो है समझने की कोशिश किया। अब ये जो हिंदी मीनिंग्स हैं और ये जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, इन सबको आप अपने कॉपी में उतार सकते हैं, नोट कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर एग्ज़ाम के कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट आपका है, तो ये हर जगह काम आने वाला चीज़ है और आपका एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए। फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में दूसरे सोनेट के साथ। मेरे वीडियो को देखने के लिए और अपनी पढ़ाई बहुत बढ़िया से, बहुत बहुत धन्यवाद।